राजस्थान पशु परिचर के अंदर आपसे जनरल साइंस पूछी जाएगी और जनरल साइंस का वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं। आज के इस वीडियो के अंदर लगभग 50 प्रश्नों पर, जो कि वन लाइनर ही है पूरे के पूरे, इस पर मैं बात करूंगा विद्यार्थियों। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उस पर भी आपने अच्छा रिप्लाई किया था। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न, ज़्यादा वक्त खराब नहीं करूँगा आपका, सीधा साधा पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो तो बेटर रहेगी। लाइकेन यानी जो शैवाल है वो अपने आप में एक सहजीवी होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, जानू फलक का दूसरा नाम क्या है, क्या होता है? जाविक यानी पटेला, ओके। एंट अमीमा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? मेरे दोस्तों, आंत के अंदर कई बार इसको पूछा जा चुका है। आंत जो है ना, दो प्रकार की होती है, एक लार्जेस्ट होती है यानी एक छोटी है, एक बड़ी आंत होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कहा जा सकता है। केंचुए के प्रत्येक सिरांग को क्या कहा जाता है? विखंडन, विखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक तो होता है खंड, एक होता है विखंड, तो विखंड कहा जाएगा। सीधे छपने वाले प्रश्न है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। इसके बाद देखिएगा, घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को खच्चर कहा जाता है। अवश्य आपने पढ़ा होगा, खच्चर कहा जाएगा। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है, उड़ने में असमर्थ है लेकिन तेज गति से दौड़ सकता है, शुतुरमुर्ग कह सकते हैं। अब बता दीजिएगा भाई, अगर आपको पता हो तो राजस्थान का शुतुरमुर्ग किसे कहा जाता है, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। इसके बाद देखिएगा, छत्रक यानी एक मशरूम जो होता है वो अपने आप में एक कवक ही है, जैसे सांप का छत्ता भी हम आम भाषा के अंदर बोल देते हैं, बच्चे जब खेलते थे उस टाइम। इसके बाद देखिएगा, आरबीसी यानी रेड ब्लड स्कारपेल्स यानी जो सेल्स है, वायु शोषण नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते, क्या नहीं होते? सूत्रकणिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। डीएनए में होती है पेंटोज शर्करा, डीएन जो होती है ना, उसमें होती है पेंटोज शर्करा। इसके बाद कितने कोष्ठों में स्तनी यानी जो मेमिल्स जो है, इनका हृदय 4 कोष्ठों के अंदर होता है, जो जैसे कि हमारा भी है। किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? केंचुआ, ठीक है। केंचुआ जो है उनको किसान का मित्र कहा जा सकता है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोफोबिया रोग किससे संबंधित है या किससे होता है? हाइड्रोफोबिया रोग जो है वो अगर कुत्ता आपको काट लेता है ना तो होता है, चूहे से होता है रेबीज। इसके बाद शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है, इंपॉर्टेंट है। शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स है का संग्रह किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी? याद रखना दोस्तों, क्या प्रश्न पूछा है? आपातकालीन जब घटनाएं होती है तो कौन सी ग्रंथि सक्रिय एक्टिव हो जाती है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो है वो होती है एक्टिव। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन की, और विटामिन मेनली देखा जाए मुख्यतः एक ही बात यहाँ से कर ली जाती है। पत्तियां जो होती है, पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम तत्व जो होता है मैग्नीशियम होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जो है किस पदार्थ की कमी के कारण हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो होता है जल और लवण के कारण यहाँ पे देखने को मिलता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका जो भित्ति सेल वॉल जो है वो आपके सेलुलोज की बनी होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न, मधुमेह रोग हो जाता है। वीडियो को पैसेंस बना के पूरा देखना दोस्तों। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस जो है एसिटिलीन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों आपसे, उम्मीद विश्वास रखना प्रश्न पूछे जाएंगे, ओके। इसके बाद देखिएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं। जिनका सोशल मीडिया, अदर जो सोशल मीडिया, इनका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। चलेगा। इसके बाद विटामिन की जो खोज है वो फंक के द्वारा की जाती है, फंक के द्वारा। जैसे ग्रुप डी है, एलडीसी एग्ज़ाम है, सेंटर के, क्योंकि साइंस तो जो जनरल साइंस लेवल 10वीं का है तो फिर वो तो सभी के अंदर पूछी जा सकती है।
एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? चेचक से है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अच्छा प्रश्न, कई बार आपने मसूरी देखी होगी, टीवी के अंदर, फोन के अंदर आ जाती है कई बार, कोलगेट ऐसा कुछ। पायरिया रोग डॉक्टर्स जिसके अंदर बच्चों के लिए कहते हैं कि ये चॉकलेट वगैरह न खाया करो, मिठाई वगैरह जो है खाने के बाद एक बार कोलगेट हमें करनी चाहिए, चाहे वो कोई से भी हो, ठीक है। रेड ब्लू बबुल, इसके अलावा जो कोलगेट है आती है, क्लोजअप आती है, ठीक है। और बाबा रामदेव जी की भी आती है आजकल तो ऐसा कुछ, यानी वहाँ पर एक रोग बताया जाता है पायरिया रोग, जो कि मसूड़ों के संबंध में देखने को मिलता है। इसके बाद देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? गुर्दों की। ओके, गुर्दों की। अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अल्जीमर रोग इंपॉर्टेंट है। अल्जीमर रोग जो है, अल्जीमर याद रखिएगा, रट लीजिएगा, अल्जीमर रोग जो आपके मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के रुधिर का पीएच 7.4, ये तो रटा रटाया है, आपकी कोई दिक्कत नहीं सर, हमें अच्छे से आता है। 7.4 मनुष्य के रुधिर यानी रक्त का जो पीएच है। पीएच क्या होता है? किसी भी विलियन के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्लों की जो संख्या है वो होती है। ओके, पीएच। इसके बाद देखिएगा, सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो तो माइकोप्लाज्मा होती है, सेल्स का चैप्टर है ये। रक्त कणिका यानी लाल रक्त कणिका का जीवन काल जो 120 दिन होता है, और WBC का जो होता है व्हाइट का, वो 3 से 4 दिन होता है, 4 से 5 दिन कह सकते हो। आत्मघाती थैलियों के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। एक समान कोशिका से मिलकर बनी संरचना कहलाती है टिश्यू यानी उत्तक। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस करता है। इसके बाद में शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज लवण NaCl होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड। इसके बाद में देखिएगा, थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा। इसके बाद देखिएगा, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि होती है। बिल्कुल भाई, अग्नाशय ग्रंथि। इसके बाद अपने पास प्रश्न आ जाता है कि हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? कर्तक दंत, ठीक है। पाचक एंजाइम नहीं होते, पित्तरस जो है वो पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, क्योंकि ये पचाने में सहायता करते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे के द्वारा। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्र की खोज की थी। इसके बाद में वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं लाल रक्त कणिकाएं होती है, याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर इम्पोर्टेंट हैं। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम और भी डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक यू।